साइंस के इतिहास में E बराबर mc स्क्वायर्ड जितना सिंपल और पावरफुल इक्वेशन शायद ही कोई और होगा। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे लिखा था। यह छोटा सा फॉर्मूला हमारे यूनिवर्स का एक बड़ा सच बताता है। मैस और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। आइंस्टाइन से पहले इन्हें अलग अलग चीजें माना जाता था, जिनके अपने अपने नियम थे। E बराबर mc स्क्वायर्ड ने इस सोच को बदल दिया और एक ऐसा गहरा संबंध बताया जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। ए बराबर mc स्क्वायर्ड का असली मतलब समझने के लिए आइए इसके पार्ट्स को समझते हैं। एनर्जी यानी E काम करने की शक्ति है, चाहे वो एक पहाड़ी से लुढ़कती हुई गेंद हो या फिर सुपरनोवा में फटता हुआ तारा। मैस यानी M किसी चीज के वजन का माप है, यानी उसके मोशन में बदलाव का विरोध। और फिर आता है C प्रकाश की गति 2,99,7,92,458 मीटर प्रति सेकंड। ये सिर्फ प्रकाश की गति नहीं है, बल्कि सारी इंफॉर्मेशन और एनर्जी की कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। अब सोचो कि C सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि एक कन्वर्जन फैक्टर है, मैस और एनर्जी की भाषाओं का अनुवाद करने का एक तरीका। यही E बराबर mc स्क्वायर्ड का जादू है। ए बराबर mc स्क्वायर्ड हमें बताता है कि थोड़े से मैस में भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसे ऐसे समझो, मैस एक कसी हुई कमानी की तरह है, जिसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरह थोड़े से मैस को पूरी तरह से एनर्जी में बदल दें, तो निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ए बराबर mc स्क्वायर्ड के मायने बहुत गहरे हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी को समझने का आधार है, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स और परमाणु बम में थोड़े से मैस को बहुत ज्यादा एनर्जी में बदला जाता है। ये बताता है कि तारे कैसे चमकते हैं, अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से एनर्जी निकालते हैं। और ये हमारे यूनिवर्स के जन्म बिग बैंग को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है, जहां एनर्जी से मैटर बना और तारे, गैलेक्सीज और ग्रह बने जो हम आज देखते हैं। E बराबर mc स्क्वायर्ड इंसानी जिज्ञासा और काबिलियत का सबूत है। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स में गहरे रहस्य छुपे हैं, जो उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें खोजने की हिम्मत करते हैं।